भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है जो है वो पाकिस्तान को। और इसके साथ नौशहरा और राजौरी, ये जो बॉर्डर पुंछ के साथ में एडजॉइनिंग बॉर्डर हैं, जैसे कि जॉइंट बॉर्डर हैं, इन दोनों पर इस समय ताबड़तोड़ गोलाबारी हो रही है। ये साफ तौर पर भारतीय सेना के जवानों ने ठान लिया है कि आज पाकिस्तान से दो दो हाथ हो ही जाएं, आर या पार की जंग। और इस समय हमने देखा कि पुंछ के अंदर सायरन की आवाजें जो है वो गूंज रही हैं और लगातार जो है इस समय जो वहां पर पुंछ में जो लोग हैं उन्हें घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। और तमाम जो बॉर्डर के इलाके में जो लोग हैं, जो सरहद के पास रहते हैं, उन्हें बंकरों में जाने के लिए कहा गया है। और वो प्रॉपर बिल्कुल सेफ है लोग, क्योंकि लोगों की सेफ्टी को भी हमारी सेना देख रही है, उनको भी प्रॉपर। और साथ में प्रशासन ने भी इस समय हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया है। पुंछ के अंदर प्रॉपर हाई अलर्ट जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है कि और इमरजेंसी नंबर्स, तमाम जो लाइट, सबको ये कह दिया गया है कि आप तुरंत, यदि कोई इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत प्रशासन के इन नंबरों पर जो है वो संपर्क करें। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी एक्टिव है इस समय, वो तमाम गाड़ियों का रौंद कर रही है और अनाउंसमेंट के जरिए भी बताया जा रहा है कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, बाहर मत निकले। किसी भी समय जो है एक बड़ा निर्णय जो है लिया जा सकता है, क्योंकि बैठक लगातार चल रही है और बैठक में क्या कुछ निकलेगा सबकी नजरें उस पर हैं। और लगातार जिस तरीके से जम्मू के अंदर आज शाम को नापाक हरकत दिखाई गई है, उसका मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि ये भारत है आमिर, ये भारत कभी भी शांत नहीं बैठेगा। जो कोई आतंकवाद को बढ़ावा देगा या पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करेगा, भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। और पूरे विश्व जो है इस समय इस कार्रवाई के बाद जो है नजर बनाए हुए है सब लोग, क्योंकि ऐसा भी सूत्रों का दावा है कि जो एनएसए अजीत डोवाल है, उनकी प्रधानमंत्री के साथ जो है मुलाकात हुई है और एनएसए तमाम जो वर्ल्ड के कई बड़े देश हैं उनके एनएसए के साथ टच में हैं। तो इसमें सबकी जो नजरें बनी हुई हैं प्रॉपर तौर पर कि किसी भी समय एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन इस समय जो पुंछ और राजौरी है वो गोलों के बीच में गूंज रहा है, काफी ज्यादा भयंकर गोलाबारी हो रही है। आमिर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय बिल्कुल वॉर लाइक सिचुएशन ऐसा है कि युद्ध का आगाज हो चुका है, लेकिन लोग भी सेना के साथ डटे हुए हैं। लोग अपना प्रॉपर जो है वो एक थंब की तरह खड़े हैं। एक ये लोग बता रहे हैं कि भारतीय सेना के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि 1947, 65, 71 की लड़ाई में भी यहाँ के लोगों बिल्कुल, और यही वजह कि संयम बरतते हुए इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, बल्कि एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन से बात की है। यूरोपीय यूनियन को बताया जा रहा है कि ये जो नापाक हरकत करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है, उसका जवाब अब देने की बारी हिंदुस्तान की है। खासतौर पे इस्लामाबाद, खासतौर पे लाहौर और उसके अलावा सियालकोट, इन तमाम जगहों पे पलटवार हुआ है भारत की जानिब से। भारत ने इस्लामाबाद पे हमला कर दिया और उसके अलावा इनको, इनकी नापाक इरादों को खाक में मिलाने की अब बड़ी कोशिश शुरू हो चुकी है। यह माना जा रहा है कि शायद आज की रात आखिरी रात हो पाकिस्तान की। बहावलपुर में भी, पाकिस्तान के बहावलपुर में भी हिंदुस्तान का बड़ा हमला हुआ है और इसके अलावा लाहौर के अलग अलग ठिकानों पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। जी हां, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बहावलपुर में एक के बाद एक धमाके सुनाई दे रहे हैं। अब तक 4 से ज्यादा धमाके हो चुके हैं। हालांकि लाहौर, इस्लामाबाद, बहावलपुर, सभी जगह पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैकआउट हो चुका है और उन्होंने अपनी बत्तियां गुल कर ली है। उन्हें पता है कि अब छुपने का वक्त है, बिलों में घुसने का वक्त है। अब पुंछ, खास तौर पे जिस तरीके से पुंछ, राजौरी, जम्मू के अलग अलग इलाकों में हमला हुआ था, उन तमाम जगहों पे जो जवाबी हमला किया गया है भारत की जानिब से, उसके बाद अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दुबकने का वक्त आ चुका है। और यही वजह है कि उनका जो बहावलपुर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और उसके अलावा अलग अलग शहरों में पाकिस्तान के हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, उसे साफ जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान अब किस तरीके से खौफ में मुब्तला है। इस्लामाबाद जो कि खास तौर पे इसका पाकिस्तान का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, वो इस वक्त हमले की चपेट में है। बहावलपुर जो कि बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है पाकिस्तान का, वहां पे हमले हो चुके हैं। यानी कि अब आसमान में उड़ती हुई, बिजली से तेज कौंधती हुई ये मिसाइलें जो भारत की जानिब से उड़ाई जा रही है, ये ड्रोन्स जो आज उसकी एक झलक, एक ट्रेलर दिखाया गया था, अब पाकिस्तान में घुस चुके हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के चैथड़े उड़ाने के लिए तैयार। लाहौर में 4 से ज्यादा धमाके हुए हैं। जराए के हवाले से जो सामने खबर आ रही है, अंकित आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। बॉर्डर वाले इलाके में क्या पाकिस्तान अब दुम दबा के भाग चुका है या अब भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है?
देखिए, अभी पहले पाकिस्तान ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे काफी सारे ड्रोन जो है यहाँ पे अपने स्पॉट करवाए ताकि यहाँ पे वो कोई हमले करवा सके। जैसे ही इंडियन रेडार के अंदर ये ड्रोन आए और उसके बाद जो है यहाँ से ऐसी मिसाइलें दागी गई, हमारे फाइटर जेट्स जो है वो सभी लोग जो है वहां से अपने जितने भी वो चीजें थी वो दुम दबा के वहां से निकल गए। और इस वक्त जो है पूरे बॉर्डर एरिया को जो है सेना ने जो है बिल्कुल अपने घेरे में लिया हुआ है और लोगों को जो है बताया जा रहा है कि आपने डरना नहीं है, घरों के अंदर ही सेफली जगहों पर आपने रहना है। लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचा था कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर रात के समय चुपके से जो है वो हमला करूंगा, लेकिन उसे शायद ये नहीं मालूम था कि हमारी इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान की तरह सोती नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी की तरह सोती नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा सुबह दोपहर रात शाम को जो है वो जागी रहती है और पाकिस्तान के इन तमाम जो है मंसूबों को वो है नाकामयाब करेगी। जिस तरह से अभी पाकिस्तान ने रिजल्ट देख ही लिया, पाकिस्तान ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे गोले दागने की कोशिश की, यहाँ पे अपने ड्रोन जैसे ही उन्होंने भेजे तो यहाँ से इस तरह का रिटेलिएट जो है पाकिस्तान को किया गया कि पाकिस्तान का मुंह जो है इस वक्त बंद हो चुका है। उस ओर से अभी कोई फायर जो है 10 मिनट पहले हमारी बात हुई अपने LOC के एरिया में, वहां से अभी 10 मिनट पहले तक जो है कोई भी फायर की आवाज नहीं सुनी गई, जबकि 1 घंटा पहले जो है भारी आवाज गोलों की जो है वहां पे सुनी जा सकती थी। तो इससे चीजें साफ होती हैं कि पाकिस्तान ने कोशिश तो की लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया कि अगर वो एक मिसाइल दागेंगे तो यहाँ से 100 मिसाइलें दागी जाएंगी। तो अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अभी थोड़ा सा शांत हुआ है, लेकिन इंडिया जो है हमारा वो कंटिन्यूसली उसे उसी की भाषा में जवाब दे रहा है।